थैंक यू फादर, थैंक यू अब्बा पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तुझे स्तुति और महिमा देते। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच अब्बा पिता, धन्यवाद 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 धन्यवाद। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, तू किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु, मेरे प्रभु। हम प्रभु यीशु मसीह के महान सामर्थी नाम से आपके चरणों में आते हैं। पवित्र आत्मा आपका स्वागत करते हैं और इस मीटिंग को, इस प्रार्थना की वेला को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। हमारे बीच में उपस्थित हो, हर एक को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। जब ये सब प्रार्थना करते हैं, ए मेरे पिता, तू इनकी प्रार्थना को सुन, प्रभु यीशु जी के नाम में, आमीन। आज मोना रुद्रपुर से हम लोगों को आराधना में लीड कर रही हैं, तो मैं पास्टर मोना से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप यू हैव ओनली टाइम फॉर 5 मिनट्स, डू इट। ठीक, आइए हम पहले प्रभु का धन्यवाद करेंगे सभी लोग मिलके। धन्यवाद, धन्यवाद हमारे महान अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम आपके नाम को महिमा देते हैं, आपके नाम की बढ़ाई करते हैं पवित्र आत्मा। धन्यवाद 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 करते हैं राजाओं के राजा, प्रभुओं को प्रभु। धन्यवाद करते हैं यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद धन्यवाद करते हैं यीशु। थैंक यू। तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू अधर्मों को क्षमा करता है, सारे रोगों को चंगा करता है, तू अधर्मों को क्षमा करता है, सारे रोगों को चंगा करता है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, यीशु तू महान है प्रभु, तू अत्यंत महान है प्रभु, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। सभी लोग अपना मुंह खोल के बोले, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा कि हम सच्चे परमेश्वर की आराधना करते हैं प्रभु जी। आपने हमें चुना है कि हम सच्चे परमेश्वर आपकी प्रभु आराधना करें प्रभु जी। आप झूठे नहीं हैं प्रभु, आप सच्चे परमेश्वर हैं, आपका एक एक वादा सच्चा है प्रभु जी। आप पवित्र हैं, आप सत्य हैं, आप कभी नहीं बदलते हैं प्रभु जी। आपने कहा मैं यहोवा कभी बदलता नहीं, इस कारण हे याकूब के संतान तुम नाश ना हुए। प्रभु धन्यवाद कि आप आज और कल और युगानुयुग एक से हैं प्रभु जी। जब हम सब यहाँ इकट्ठे होते हैं प्रभु जी इस मॉर्निंग प्रेयर में प्रभु जी, हम सब को आपके हाथ में देते हैं पवित्र आत्मा। हम में से हर एक का हृदय का ध्यान, मुंह के वचन आपको ग्रहण योग्य हो पिता। आपके दास जो बोले प्रभु जी वो आपकी ओर से हो, आपकी महिमा के लिए हो, आपके निकट ग्रहण योग्य हो ईश्वर राजा। एक बार फिर कहते हैं हमारे सबके हृदय को खोलें और जब ये आपके दास बीज बोए तो प्रभु ये बहुतायत से फल लाए। हम आए के समय को, आपके दास को, हम सबों को ये समय को आपके हाथ में देते हैं और यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। थैंक यू, थैंक यू। और हे के बेली ना परादला ना हंदरी दले हे लेलिबी
Ribra Riklavala Shabira Halana Handari Delehinibi, Here Delena Hakbari Danahandari Delahalalaba. Thank you, wonderful Holy Spirit. Thank you so much. You are with me, you are in me, you are upon me. The hand of the Lord is upon me. The Spirit of the Lord is upon me. Oh, wonderful Holy Ghost. You speak to us, teach us. We are ready to hear your voice. We are ready to hear your word. Teach, Master, teach. Thank you. In Jesus' name. Thank you, wonderful Lord. धन्यवाद करते हैं आज के इस सुंदर समय के लिए। और जो वचन मैं आपको आज शेयर करने जा रहा हूँ, ऑलमोस्ट ये हमारा स्पिरिचुअल वॉरफेयर का शायद ये लास्ट होगा। और मैं इसमें आपको बताने जा रहा हूँ कि इस आत्मिक युद्ध को लड़ा कैसे जाता है। अगर आपने इस चीज को सीख लिया, समझ लिया, प्रैक्टिस में ले आए, तो मैं आपको बताऊं, आप बंद कमरे में जो करेंगे उसका रिजल्ट आपको खुले में मिल जाएगा। ध्यान रखना कि यीशु ने सब कुछ कर दिया है और सारा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार जो उसके उस महिमा में सामर्थ्य सर्वश्रेष्ठ नाम में है, वो नाम हम लोगों को दे दिया गया है। Now we have to carry his name, we have to bear his name, and wherever we go we have to produce his name. So हम सीखने जा रहे हैं कि इस युद्ध को कैसे लड़ा जाता है। तो समझने की बात यह है कि आपको ये जानना पड़ेगा how this devil, this Satan is fighting still today with us, how he operate, from where he operate, and how we should operate against him. इस बात को समझना पड़ेगा। It is really going to be great blessing to you, to all of you, to the church. क्या आप मेरे साथ इस वक्त अंगीकार करके कह सकते हैं, I have the power, I have the authority, I am not afraid of the devil, I am the household of God, I am the child of God. Jesus has given me the authority. I will walk in the authority. I am totally free person. Say, I am totally free person. Greatest miracle is a person who is free from every bondage. अगर आपकी अंधी आंख खुल जाती है, बहरा कान खुल जाता है, of course it is miracle. लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार ये है कि एक व्यक्ति ये कहे मैं स्वतंत्र हूँ। ओह, मैं स्वतंत्र हूँ। Praise the Lord, hallelujah. So जो मैं वर्स आपको देने जा रहा हूँ, मैं 2 वर्स आपके सामने बोलने जा रहा हूँ और आप उसे मेडिटेट करना। पहली बात, जो आज से 2021 साल पहले यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठे, तो उन्होंने रेवलेशन चैप्टर 1 वर्स 18 में कहा, मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीता हूँ, मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास हैं। हालेलुया। जीसस ने ये बात कहा, मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास हैं। और जीसस के क्रूस पर जाने से पहले उन्होंने मत्ती 16 अध्याय में बड़ी अच्छी बातें कही। आप पढ़ना 13 अध्याय से 19 पद पर। यीशु मसीह प्रचार की सेवा अपनी टीम के साथ करते हैं और वापस लौट कर आते हैं, अपने साथियों से कहते हैं, ए लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं? तो किसी ने कहा तुझे कोई भविष्यवक्ता कहता है, कोई रब्बी कहता है, कोई गुरु कहता है। यीशु को संतुष्टि नहीं हुई, वो सेटिस्फाइड नहीं हुए। उन्होंने कहा नहीं, अच्छा ये तुम बताओ, तुम मुझे क्या कहते हो? Because you are so close to me and you are living with me, eating with me, traveling with me, having meeting with me. तुम prayer में मेरे साथ शामिल होते हो. All the time you are with me. You tell about me who I am. सब चुप हो गए, कोई जवाब नहीं दे रहा था। All of a sudden पीटर खड़े हुए। पीटर ने कहा, अरे तू तो मसीहा है, परमेश्वर का पुत्र। और जीसस ने अभी तक ये बात डिक्लेयर नहीं की थी। यीशु ने कहा, ये बात हो ना हो, तुझे मेरे पिता ने प्रकट कर दी है। लहू और मांस से तुझे ये बात मालूम नहीं करी, मेरे पिता ने तुझ पर प्रकट की है। इसलिए पतरस, मैं तुझ पर कलीसिया बनाऊंगा, तुझ चट्टान पर अपनी मैं कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे।
और तब यीशु ने 19वां वचन बोला। मैं 19वां वचन शेयर करना चाहता हूं। यीशु ने कहा पतरस से, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी से बांधेगा वो स्वर्ग में बंध जाएगा, और जो कुछ तू पृथ्वी से खोल देगा स्वर्ग में खुल जाएगा। से हालेलुया, ओ हालेलुया। यीशु ने एक मास्टर कुंजी हैंडओवर करने की बात करी है पीटर को। पीटर वो है, वो चट्टान है जिस पर वो अपनी कलीसिया बनाएगा। कलीसिया यीशु बनाएगा। वी आर द चर्च, बनाने वाला वो है। यू आर द चर्च, यू आर हिज बॉडी। और उसने ये कुंजी चर्च को दे दी। मींस यू हैव दिस अथॉरिटी। यीशु ने वो अधिकार आपको और मुझे दे दिया है। वो अधिकार क्या है? वो कुंजी है। वो कौन सी कुंजी जो कभी शैतान ने आज फर्स्ट एडम से हैंड ले ली थी? वो डोमिनियन, वो पावर, वो अथॉरिटी, वो मास्टर की यीशु ने मुझे और आपको हैंड ओवर कर दी है। सो मुस्कुराइए और उसका धन्यवाद कीजिए। कहिए थैंक यू जीसस, थैंक यू सो मच, यू हैव गिवन मी द मास्टर की, द अथॉरिटी। मैं जो कुछ बंद कमरे में बांध दूंगा वो ओपन में खुल जाएगा, हेवन से खुल जाएगा। सी, यू कैन कंट्रोल फ्रॉम योर बेडरूम इवन। आप अपने सोने के कमरे से, ड्राइंग रूम से कंट्रोल कर सकते हैं। रीखे लेना हक बरा, शखरो दो ना हक बरा। सो टॉक टू होली स्पिरिट एंड थैंक टू होली स्पिरिट फॉर दिस थिंग। आपको और मुझे ये बात को अच्छी तरह जाननी है, समझनी है। आपका प्रार्थना का स्टाइल बदल जाएगा। द वे ऑफ प्रेयर विल बी ट्रांसफॉर्म, टोटली चेंज। आप उस अथॉरिटी के साथ प्रार्थना करने लग जाएंगे। सो आपको ये समझना होगा इस वक्त डेविल कहां है। वेयर इज द डेविल? ही इज इन द एटमॉस्फेयर फ्रॉम ही इज ऑपरेटिंग फ्रॉम द स्काई। बाइबल क्या कहती है इफिसियों 6 अध्याय के 12 पद में? हमारा ये मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं है, पर प्रधानों से, अधिकारियों से, इस संसार के अंधकार के हाकिमों से, और उस दुष्ट की आत्मिक सेना से है जो आकाश में है। सो समझिए, दुष्ट की सेना कहां से ऑपरेट कर रही है? आकाश से। ही इज इन द स्काई। जब मैं स्काई बोलता हूं, कई बाइबल में स्काई शब्द इस्तेमाल हुआ है, कई जगह इस्तेमाल हुआ है हेवन। जब आकाश कहें या स्वर्ग कहें, और मैं ये भी बता दूं जल्दी से आपको, 3 स्वर्ग हैं, अर्थात 3 आकाश हैं। पहला जहां आत्मिक दुष्ट सेना है, जो हमारे साथ युद्ध कर रहा है। दूसरा आपका जो है जहां बड़े बड़े ग्रह हैं, बड़ी बड़ी ज्योतियां हैं, सूर्य, चांद, तारे, है ना, ये जो है आपको प्लैनेट्स जहां पर हैं, वो सेकंड हेवन है। और थर्ड हेवन जो है वो है मेरे पिता का घर, स्वर्ग धाम। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। टाइम कम है, नहीं तो मैं आपको समझाता। इन तीनों का संबंध आपकी पर्सनालिटी से है, आपके स्पिरिट, सोल, बॉडी से है। जहां फर्स्ट हेवन से, जहां से दुष्ट आत्मा काम करती है, उसका संबंध आपके फ्लेश से है। सेकंड हेवन का संबंध आपके सोल से है, एंड थर्ड हेवन का संबंध आपकी स्पिरिट से है। अगर आप पिता से मिलना चाहते हैं तो आपको थर्ड हेवन में आना पड़ेगा, थर्ड हेवन की ड्रेस पहननी पड़ेगी। सेकंड हेवन की नहीं से काम नहीं चलेगा। सो हर हेवन के लिए ड्रेस अलग है, स्पिरिट, सोल, बॉडी की ड्रेस अलग है। फिर कभी हम इस चीज को समझेंगे, लेकिन मैं इस वक्त आपको जो चीज समझाना चाहता हूं कि तीसरा स्वर्ग पिता परमेश्वर का धाम है, और वहां पर कुछ भी बांधने और खोलने की जरूरत नहीं है। समझिएगा, क्योंकि वहां मेरा डैडी बिग बॉस है, सुप्रीमो है, वहां उसी की चलती है। वहां मेरे यहां से बांधने खोलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो तो हमारा प्यारा पिता है, वो तो हमसे खुद ही प्यार करता है, वो तो हमें सब कुछ दे दिया है और देना चाहता है। सो वहां की चिंता न करें, आपको यहाँ की चिंता करने इस धरती पर शैतान कैसे आप पर अटैक करता है। संत पौलुस कहते हैं, दूसरा कुरिन्थियों 12 अध्याय 1 पद से अगर आप पढ़ें, वो तीसरे धाम की बात करते हैं। वो कहते हैं, मैं एक ऐसे मनुष्य को जानता हूं जो न जाने देह सहित न जाने देह रहित तीसरे आसमान में उठा लिया गया, जहां पर अलग तरीके की भाषा चल रही है। तो तीसरा स्वर्ग है
बाइबल बताती है, डैनियल की पुस्तक यदि आप पढ़ेंगे तो डैनियल 10 अध्याय में लिखा है कि दानियल जो है अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट लेके आता है पिता परमेश्वर के पास और उपवास के साथ वो प्रार्थना कर रहा है। आपको मालूम 3 हफ्ते की वो प्रार्थना करता है, मींस 21 डेज की प्रेयर, और 21 दिन हो गए उपवास प्रार्थना के साथ, प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा है। हम लोग के साथ कभी कभी ऐसा होता है, डिले होता है आंसर आने में, डिले होता है ब्लेसिंग आने में, और हम फिर नर्वस हो जाते हैं। फिर हम क्या करते हैं, निराशा आती है और हम प्रार्थना करना छोड़ देते हैं। जब 21 दिन हो गए प्रार्थना का उत्तर नहीं आया तो डैनियल के साथ, डैनियल एक पेड़ के नीचे था तो उसने एक दर्शन देखा। एक व्यक्ति स्वर्ग का धरती पर आकर खड़ा हुआ और वो डैनियल से क्या कहता है सुने, वहां पर लिखा हुआ है कि उसने डैनियल से कहा, डैनियल तेरी प्रार्थना तो उसी दिन सुन ली गई और डैडी ने रिप्लाई भी कर दिया, वो ब्लेसिंग रिलीज हो गई, रिप्लाई दे दिया गया है, लेकिन तुझ तक इसलिए नहीं पहुंचा कि थर्ड हेवन से तेरे तक आने में, धरती पर आने तक बीच में दूसरा आकाश और पहला आकाश भी है, वो दूसरा आकाश पार हो गई, लेकिन जो फर्स्ट स्काई है जहां दुष्ट आत्माएं रहती हैं, मूव कर रही हैं, उन्होंने तेरी आशीष को रोक लिया है। आपका दुश्मन शत्रु आपकी आशीष को चुराता है, चोर चोरी करने आता है, रोक दे रहा है। तो इसलिए अब मैं आ गया हूं और देख फारस, उस जगह जहां वो प्रार्थना कर रहा था फारस थी, उसने कहा फारस के प्रधान ने, दुष्ट आत्माएं भी बहुत ही सिस्टमेटिकली वर्क करती हैं, जैसे हमारे देश में सेंट्रल है, फिर स्टेट है, फिर आपका डिस्ट्रिक्ट है, फिर उसके बाद आपके गांव तहसील ये सब आते हैं, तो सिस्टमेटिक काम होता है। ऐसे ही अंधकार की शक्तियां भी सिस्टमेटिक काम करती हैं। वहां कैसे प्रधान अधिकारी, अंधकार की हाकिम, फिर दुष्ट आत्माएं, छोटी छोटी जो दुष्ट आत्माएं वो आपके ऊपर अटैक करने की कोशिश करती हैं। तो उस स्वर्गीय व्यक्ति ने कहा कि फारस के प्रधान ने इसे रोक लिया है, तो अब माइकल आ रहा है हेवन से और वो उससे युद्ध लड़ेगा और तब तू उसे वापस पाएगा। मैं जा रहा हूं, देख मैं जब जाऊंगा ना तो मुझे यूनान होके जाना है, तो यूनान का जो अधिकारी है, जो प्रधान है, वो भी मुझ पर अटैक करने की कोशिश करेगा। तो दुष्ट आत्माएं इस तरीके से कार्य करती हैं अजीजों। मुझे और आपको ये समझना है कि इस वक्त शैतान कहां पर है और किस प्रकार से वो काम कर रहा है। दुष्ट की सारी सेना फर्स्ट स्काई में है और आपकी सारी आशीष को वो चुराना चाहता है। बोलिए रालाबंदरी दलाबा। अब मैं बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपको बोलने जा रहा हूं, हाउ ही इज ऑपरेटिंग। आपको कम समय में मैं समझाना चाहता हूं, जिस प्रकार दूरदर्शन काम करता है, जिस प्रकार आपका ये मोबाइल काम करता है, ये कैसे काम करता है। नेट नहीं है इस पे, इसको मैंने ऑन किया, कनेक्शन नहीं हो रहा था, टावर प्रॉब्लम, नेट प्रॉब्लम, ये कैसे वर्क करता है। ये रेज के द्वारा वर्क होता है। रेज जो है दिखाई नहीं देती, ये तरंगे दिखाई नहीं देती। ये क्या होता है, रिले स्टेशन से सैटेलाइट में जाता है, सैटेलाइट से आपके बंद कमरे में पहुंच जाता है। बिल्कुल जिस प्रकार दूरदर्शन टीवी आपका कार्य करता है। आप टीवी ऑन करते हैं और आपके सामने एक न्यूज पढ़ रहा है आदमी, आपको वो न्यूज पढ़ने वाला अच्छा नहीं लग रहा है और आप चाहते हैं नहीं मैं कोई बढ़िया पिक्चर देखूं, जो मेरा फेवरेट हीरो हीरोइन है उसकी पिक्चर देखना चाहता हूं। अगर आप टीवी से खिलवाड़ करेंगे तो आप पिक्चर नहीं देख सकते। आप हथौड़ा लेकर टीवी को मारेंगे, टीवी टूट जाएगा, लेकिन आप जो चाहते हैं वो नहीं मिल पाएगा। सो क्या करना होगा, आपको दिल्ली पहुंचना है दूरदर्शन कार्यालय में और न्यूज रीडर की कैसेट हटानी है और जो आपकी पसंदीदा पिक्चर है उसको लगा देना है। आप अपने बंद कमरे में उस पिक्चर को स्क्रीन पे देख पाएंगे। एग्जैक्टली इसी प्रकार दुष्ट आत्माएं उस पहले आकाश से काम करती हैं। उन्हें दिल्ली में दंगा फसाद कराना है
हिंदू मुस्लिम में राइट्स कराना है, ब्लड शेड करना है, वो वहां से ईर्ष्या, लड़ाई झगड़े, नफरत की कैसेट लगाएंगे और इस धरती पे आपस में हिंदू मुस्लिम लड़ेंगे, खून खराबा होगा और वो वहां बैठ के खिलखिला रहा होगा, हंस रहा होगा। और हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग यहाँ पर एक दूसरे से नफरत करने लगते हैं, एक दूसरे को मारपीट करने लगते हैं, हम न्याय की दोहार लगाते हैं, कुछ भी कार्य नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसने सबको अपने वश में कर लिया है, चाहे वो लीडर्स हो, चाहे वो न्यायाधीश हो, चाहे वो अगुए हो, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हो, सब डिस्टर्ब हो जाता है और हम कुछ समझ नहीं पाते। अजीजों, ये लहू और मांस को बहाने की बात नहीं है, ये एक आत्मिक युद्ध है। इसको समझना है कि दुष्ट आत्मा किस प्रकार से कार्य कर रही है। सो यीशु ने हमें अधिकार दिया है, क्या करना है कि उस बलवंत को बांधना है। मत्ती 12 अध्याय के 29 पद में यीशु का वचन कहता है, घर को लूटना है तो उस घर के बलवंत को बांध दो। आपको पवित्र आत्मा के जरिए ये जानना है कि रूट कॉज क्या है, कि आपके चर्च में, आपके व्यक्तिगत जीवन में, आपके पारिवारिक जीवन में क्या बीमारी है, क्या घटी है, क्या कर्जा है, क्या फाइनेंशियल नीड्स हैं, क्या लोग डाउटफुल हैं, क्या लोग शक करते हैं, लस्ट ऑफ द फ्लेश में ग्रसित हैं, क्या परेशानी है, क्या पति पत्नी आपस में लड़ते झगड़ते हैं, क्या नशे की दुष्ट आत्मा कार्य कर रही है घर के अंदर, मिसअंडरस्टैंडिंग है, एक दूसरे पे विश्वास भरोसा प्यार नहीं है, कौन सी बात काम कर रही है, कौन सी बीमारी काम कर रही है, ये दुष्ट ये चीजें रिलीज करता है वहां से और हम उससे ग्रसित हो जाते हैं। फिर हम अपने इन्फ्लुएंस को ढूंढते हैं, अपने कॉन्टेक्स्ट को ढूंढते हैं, लेकिन जो यीशु ने सिखाया उसको पालन नहीं करते। सो जब आप इस चीज को देख लें, फॉर एग्जाम्पल आपके घर में बीमारी है, दुष्ट आत्मा ने बीमारी भेज रखी है, आप इलाज कराते रहते हैं लेकिन बीमारी दूर नहीं होती। सो आपको और मुझे क्या करना है? सिंपल काम उसने दिया है, तू अपने कमरे में जा, कोठरी बंद कर, मैंने तुझे अथॉरिटी दे दी है, अब तू जो कुछ इस पृथ्वी से बांध देगा वो पहले आकाश में दुष्ट आत्मा के जहां से वो कार्य कर रही है उस जगह वो बंध जाएगा। आपको वो कैसेट, सिकनेस की कैसेट निकालनी है और हीलिंग की, हेल्थ की कैसेट लगा देनी है। आप बंद कमरे में रिजल्ट पा जाएंगे। आप जो कुछ बांधेंगे वो स्वर्ग में बंधेगा और जो खोल देंगे वो स्वर्ग में खुल जाएगा। तो जो आप बांधें उसका ऑपोजिट खोल दें। फॉर एग्जाम्पल बीमारी की दुष्ट आत्मा है तो मैं यीशु मसीह के नाम से बीमारी की दुष्ट आत्मा को बांधता हूं और अब मुझे चंगाई चाहिए तो चंगाई की आत्मा को मैं खोल देता हूं। ध्यान रहे, सर्किल पूरा करना है, खाली बांध के छोड़ना नहीं है। जो आपको चाहिए उसको रिलीज करें। अगर आपके घर में गरीबी है, पॉवर्टी है, तो आपको प्रॉस्पेरिटी चाहिए, कर्जा है, आपको सुख समृद्धि चाहिए, कर्जे की दुष्ट आत्मा को, गरीबी की दुष्ट आत्मा को प्रभु यीशु के नाम से बांध दीजिए और यीशु मसीह के नाम से प्रॉस्पेरिटी की आत्मा को रिलीज करें, सुख समृद्धि की आत्मा को रिलीज करें। आप देखना आपके घर में सुख समृद्धि आ जाएगी, प्रॉस्पेरिटी आएगी। जरूरी नहीं है कि जिस मनुष्य पर आप भरोसा रखें, आपको मालूम नहीं यहोवा पिता परमेश्वर कैसे, किस जरिए से आपके घर में वो आशीष पहुंचा देगा। री बेले है के बेले नबा शखरो दोलो नहक परा। आपका जीवन अपवित्र है, अशुद्धता आपके दिमाग में आती है, गंदे विचार आते हैं, लस्ट ऑफ द फ्लेश, लस्ट ऑफ द आईज आता है, घमंड आता है। आप इस दुष्ट आत्मा को बांधे और जो आपको चाहिए शुद्धता की आत्मा को रिलीज करें। आपका जीवन पवित्रता की ओर बढ़ने लगेगा। याद रखें, वो जो पवित्र है वो आपके अंदर है। जीसस क्राइस्ट इज आवर होलीनेस। उसने अपने नाम से धोकर हमें धर्मी ठहराया है, अपनी आत्मा से धोकर हमें पवित्र बना दिया है। वी आर ऑलरेडी होली, वी आर द चिल्ड्रन ऑफ द होली होली फादर। हो रे हे के बेले ना हकबरा। तो आप क्या करें? भोर को जब प्रार्थना में आए तो अपने शरीर प्राणात्मा को यीशु के लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कर ले और अपने आप को पिता परमेश्वर के सबसे पहले अधीन करें।
याकूब 4:7 में लिखा है, अपने आप को पिता परमेश्वर के अधीन कर दो, फिर शैतान का सामना करो, वो तुम्हारे पास से भाग जाएगा। ये बिना हक बरा शकरो दो न हक बरे शिकरे दे ले बे शिब्बा रिबान हंदरी। और दूसरा काम क्या करो, सारे आत्मिक हथियारों को बांध लो। इफिसियों 6:11 के अंदर लिखा है कि हमारा युद्ध लहू और मांस से नहीं है, आत्मिक हथियारों से बलवंत हो जाओ। सो आत्मिक हथियारों को हमें पहनना है। फिजिकल बॉडी के लिए तो हमने कपड़े पहन लिए, इसको भी लहू, यीशु के लहू से धो दे। लेकिन सेकंड हेवन जो इसका कनेक्शन सोल से है, आपके प्राण की जो ड्रेस है उसको पहने, विश्वास के साथ सत्य से कमर कसें, धार्मिकता की झिलम पहने, मेल मिलाप सुसमाचार के जूते पहने, विश्वास की ढाल ले, उद्धार का टोप पहने और प्रभु के वचन की दोधारी तलवार ले लें। अजीजों, सारे के सारे हथियार आपकी सुरक्षा के लिए दिए गए हैं, लेकिन एक हथियार ऐसा है जो अटैक करने के लिए दिया गया है, दैट इज द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार है, जीवित है, प्रबल है, उसको इस्तेमाल करें, उसके साथ समय बिताएं, उससे अपने आप को भरें, ये हथियारों को पहन लें और फिर अपने आप को प्रभु की शरण में ले आए और उसकी शरण में आ जाएं, अपने आप को उसके अधीन करें और फिर उस अंधकार की शक्ति का सामना करें। बाइबल ने वादा किया हुआ है, वो तुम्हारे पास से भाग जाएगा। He will flee from you। और तीसरी बात आपको और मुझे क्या करनी है, जब आप प्रार्थना करें तो आप 4 चीजों को इस्तेमाल करें। पहली चीज प्रभु यीशु मसीह के नाम को, दूसरी चीज प्रभु यीशु मसीह के लहू को, तीसरी चीज प्रभु यीशु मसीह के नाम को, और चौथी चीज पवित्र आत्मा को। बोलिए राबे लेने हे के बेरादा नहंदरा। प्रभु यीशु का नाम, प्रभु यीशु का लहू, प्रभु यीशु मसीह का वचन और पवित्र आत्मा को साथ लेकर उसकी सहायता से, इन चारों चीजों से आप उसका सामना करें। ये आपके पास हर पल मौजूद है विश्वास के साथ, और आप धरती से जो बांध देंगे वो बंध जाएगा, जो खोल देंगे वो स्वर्ग से खुल जाएगा। आपके घर में वो आशीष आएगी। आइए हम प्रार्थना करें इन वचनों के आधार पर। सबसे पहले उस स्थान के लिए हम प्रार्थना करेंगे जहां पर प्रभु ने मुझे और आपको रखा है। डैनियल 4:25 के अनुसार प्रभु ने कहा, जब तक कि तू जान न ले, उस राजा से कहा, जब तक कि तू जान न ले कि मनुष्यों के राज्य में परम प्रधान की प्रभुता करता है। मनुष्यों के राज में परम प्रधान ही प्रभुता करता है और जिसे चाहे वो उसे दे देता है। प्रार्थना करें कि हर एक व्यक्ति परम प्रधान को जान जाए, चाहे वो नेता हो, अभिनेता हो, प्रशासनिक अधिकारी हो। रिबाला नहंदरी दल हे लेवे शिखरे दिले नहक परी दनहंदरी दलहा ललबा राब्रा रिक्लवललव शबेरे हे दिनी हिंदरी दले हे निकी हिरवेले नहंदरी दलहा ललबो राब्रा रिक्लवललहंबरी दनहंदरी दले हे निबी हिरावलनहंदरे शिखारदनहंदरे रिक्के हेले नवा हो राबाली नहक परे दिनहंदरे। पिता परमेश्वर, इंटायर एरिया को जहां आपने मुझे रखा है, मैं आपके नाम से आपकी प्रभुता की घोषणा करता हूं। जीसस क्राइस्ट द लॉर्ड। अंधकार की शक्तियों को यीशु मसीह के नाम से बांध देता हूं और प्रभु जी आपकी पवित्र आत्मा को रिलीज करता हूं। I release the anointing and the presence of the Holy Spirit. I declare the glorious name of the Lord Jesus Christ. Jesus Christ, the Lord of the Lord, King of Kings। रेहे के बेले नबा शकरोदलो नहक परे। हर प्रकार की बीमारी की दुष्ट आत्मा को बांधते हैं और प्रभु जी आपकी चंगाई की आत्मा को रिलीज करते हैं। हर प्रकार की गरीबी की, कर्जे की दुष्ट आत्मा को बांध देते हैं और प्रभु आपके सुख समृद्धि की आत्मा को करते हैं। रेहे के बेले नबा शकरोदलो नहक परे कीरा वाला नहक परे दनहंदरे। प्रभु जी फुलिशनेस की स्पिरिट को हम बांधते हैं, मूर्खता की आत्मा को बांध देते हैं और आपके प्रकाशन की आत्मा को रिलीज करते हैं, आपके विजडम की स्पिरिट को रिलीज करते हैं। इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। रेहे की बिली शकरोदलो रिबलाहा ललबा शिक्रबाला नहंदरी दलेहे निबी। धन्यवाद 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 हो। आइए हम भारत देश को आशीषित करें। प्यारे पिता परमेश्वर, हम यहाँ के भारत देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और एमएलए, एमपी, मुख्यमंत्रियों को और प्रभु जी जितने प्रशासनिक अधिकारी हैं, विपक्ष के मंत्रिमंडल को, सबको आपकी हजूरी में लाते हैं। इनके ऊपर से मूर्खता की
बांध देते हैं यीशु नासरी के नाम से, और प्रभु यीशु के नाम से रेवलेशन स्पिरिट को खोलते हैं, बुद्धि की आत्मा को खोल देते हैं, इनकी आंखें ज्योतिर्मय हो जाए, इनकी बुद्धि से पड़ी हुई अंधेरे की पट्टी खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। और सच्चे परमेश्वर की ये लोग देखें, जाने और पहचाने, भारत देश का हर व्यक्ति सत्य को वाकिफ हो जाए, सत्य से उसकी पहचान हो जाए। एंटायर इंडिया को हम ब्लेस करते हैं यीशु मसीह के नाम से। ओ यीशु जी, आपकी भरपूरी को रिलीज कर देते हैं, आपकी शांति, आपकी आनंद, आपकी दया, आपकी करुणा को भारत देश पर रिलीज करते हैं इन जीसस माइटी नेम। आइए विश्व के लिए प्रार्थना करेंगे, इजराइल के लिए हम विनती करते हैं, आइसलैंड के लिए हम प्रार्थना करते हैं, इराक के लिए हम प्रार्थना करते हैं। कालाना खाते है के बेरा चीरे बेले न हंतरी दले है शिक्र वाला न हंतरी दले है ले लेबे। केन्या, कुवैत, लेबनान और मलेशिया के लिए विनती करते हैं, बहरीन, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, अफगानिस्तान को आशीषित करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। हांगकांग, गोवा, जर्मनी, फ्रांस, जॉर्जिया को ब्लेस करते हैं इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। के लिए, कनाडा के लिए, कोलंबिया के लिए, ब्राजील के लिए, बांग्लादेश के लिए, ओरे है के बेलेना हक पर ईदना हंदरी दले है लेबी इब्राहिम को सबेरे है देलीना हंदरी दल हालबा। प्रार्थना करेंगे स्पेन के लिए, चाइना के लिए, और यूएसए के लिए, इंडोनेशिया, डेनमार्क, श्रीलंका के लिए हक पर ईदन हिंदरे रीबे ले हे बेरे बे ही विनती करते हैं पनामा के लिए, पाकिस्तान के लिए, ओमान के लिए, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड के लिए, साउथ अफ्रीका, सिंगापुर, रशिया, कतर के लिए, नेपाल, नामिबिया, मंगोलिया, मैक्सिको को स्मरण ताजिकिस्तान के लिए, जॉर्डन के लिए, इटली और जापान के लिए ए मेरे पिता, ए मेरे पिता, ए मेरे पिता, इन सारे देशवासियों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि इनकी आंखें खुल जाएं प्रभु, इनके ऊपर से मूर्खता की दुष्ट आत्मा को हम बांधते हैं, आप बुद्धि की आत्मा को रिलीज करते हैं, वे वो लोग बुद्धिमान बने और आपको फॉलो करें। आज भी जो बुद्धिमान है वो यीशु के पीछे चलता है। ओह धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद हो। ओ प्रभु जी धन्यवाद करते हैं, जब यीशु जी आपका जन्म हुआ तो बुद्धिमान लोग, जोशी लोग सारे देखकर आपके पास पहुंच गए। प्रभु होने दे, आज भी लोग जो बुद्धिमान है वो आपके पीछे चल रहे हैं, लोग बुद्धिमान बने, आपकी शांति की घोषणा करते हैं, आपके आनंद की घोषणा करते हैं। होली स्पिरिट मूव अपॉन दीज कंट्रीज, मूव अपॉन द पीपल ऑफ दीज कंट्रीज इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। रेहे की बीनी शिकरे दिले न हक परो दुलन हंदरी दलहालबा राब्रा रिक्लवले बे शिविर हिंदरी दलहिनबी कीरे बेले न हक परो दुलन हंदरी दलहानिबी राब्रा रिक्लवलबा शबेरे हे दिले न हंदरी दलहालबा राब्रो रिक्लवलबो शबेरे हे दिलेना। यीशु आपकी चर्चा फैले, इन देशों में आपके नाम की ख्याति फैले, आपका यश फैले, आपकी कीर्ति फैले, घर घर से प्रभु आपके नाम की महिमा हो, आपका वचन महिमा पाए। पवित्र आत्मा प्रिपेयर ईच एंड एवरी वन ऑफ these countries people, Lord, so that they will meet you when you come on the clouds, Lord. Reha kabalo shafrodulu nahandare, Lord, prepare us, prepare this early morning prayer group people, Lord, to meet the King of Glory. Reha kabalana hakbaro shafrodulu nahakpari kirabalana hakpare shakare dele nahandari dalahalaba rabra riklavalava shabere deli nahakparoduna handari dalahenibi. In the name of Jesus, I declare the Lordship of Jesus Christ upon these countries. In the name of the Lord Jesus Christ. Amen, amen. आइए हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, और इस घड़ी एक दूसरे के लिए हम विनती करें। रीके बेना हक परो शाखोरो धोलो नबा
रीरा बाबा शाकेरे दिलाना हकबरा। प्यारे पिता, हम प्रभु यीशु के नाम से इस ग्रुप के लिए प्रार्थना करते हैं। जो कोई इस घड़ी निराशा में है, उसकी निराशा यीशु आपकी आशा से बदल जाए। जो भी इस घड़ी दुख में है, उसका दुख प्रभु यीशु आपके आनंद से बदल जाए। जो कोई आंसू बहा रहा है, प्रभु उसके आंसू तेरी कुप्पी में आ जाएं और उसका आंसुओं का बहना बंद हो, उसकी आंसू तेरी मुस्कुराहट से बदल जाएं। प्रभु अपने आनंद से इन्हें भर, इनकी आत्मा गवाही दे, ये हर पल तुझे महसूस करे। इनके हृदय में प्रभु जी आपके भजन, आपकी वर्शिप सॉन्ग्स गाए जाएं। इनके घरों में आपकी जय जयकार की गूंज गूंजे और ये धरती के नमक कहलाए, तेरी जगत की ज्योति बनकर चमके। जहां भी जाएं तुझे प्रकट करें, तेरे नाम को रिवील करें, तुझे प्रस्तुत करने पाए। यस लॉर्ड, गिव दिस ग्रेस, give this grace. Your grace is sufficient. Yes, Lord. As being your servant, Lord, I release the grace of Lord Jesus Christ upon you. Oh, receive it in Jesus' name. I anoint you all in the Holy Spirit. Receive the touch and the presence of the Holy Ghost. Be filled with the Holy Spirit in the name of Jesus. अब हमारे प्रभु यीशु जी का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्यार, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता आपके साथ, मेरे साथ और हर उस सच्चे विश्वासी के साथ जो प्रभु यीशु जी से प्यार करता है, युगान युग होती रहे। सब कहें आमीन, आमीन, आमीन। ब्लेस यू एंड ब्लेस यू। आपको जो सिखाया है, सीखा है, पवित्र आत्मा से बात करना, इन बातों को मनन करना और अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करना। ट्राई इट। मैं अक्सर कहता हूं, खास तौर से जब कोई अदर फेथ का आदमी मुझसे मिलता है तो मैं उससे कहता हूं कि ट्राई माय गॉड, ही इज अलाइव। इफ योर गॉड इज डेड, देन ट्राई माय गॉड, ही इज अलाइव। वो आपकी सुनेगा, वो सुनता है। सो प्रभु आपको आशीष दे। थैंक यू सो मच ब्रदर नोएल, थैंक यू फॉर योर एफर्ट्स, यू आर डूइंग मार्वेलस। If you have time, can you show me the people who is here? Just say the good morning to them. Thank you. Good morning to everyone. Good morning. Good morning. Thank you, Pastor Mona. Thank you. Or thank you, brother. God bless you. Praise the Lord. Why Vinod? Amen. Amen. Praise the Lord, brother. आपकी चिंता प्रभु दूर कर रहा है। Thank you. Thank you. Thank you, Lord. तो आप अपने पारिवारिक बात को लेकर बैठे हैं, उसका समस्या का समाधान हो रहा है। रीबा लाहा ला ला। Thank you. Thank you. Next one. रीखा ला ला बाशा खेरे दिले नबा, सिंद्ररी दलनबा। धन्यवाद। Yes, brother Noel. Next one. If you have time. It's on your screen. Okay, it's not coming. Can you show the name? We have Rajan Patra on your screen. Your face is coming only. Bear with me, sir. Okay. Okay, जहां भी मेरी आवाज पहुंचती है, आप अपना माइक ऑन करें। Just say good morning. Good morning. From Ghaziabad. Right. Thank you, सीमा सिंह। धन्यवाद। बहुत दिनों बाद आ रही हो तुम। Praise God. कैसी तबीयत है आपकी सीमा जी? सर ठीक है, पहले से